Okay, so now that we have studied about maps, so let's come towards the types of maps. So there are a lot of types of maps, but we are going to study only the 4 basic types of maps. So today we are going to study 4 types of maps. The first one is political, the second is physical, the third is thematic, and the fourth is topographical. Okay, so now on your screens you can see on the right side of your hand the map of United States of America. ये जो मैप है ये USA का मैप है, सही है. So this map is known as a political map. क्या होता है ये? It's a political map. ये किस तरह का मैप होता है? इसमें जो है ना हमें सिटीज़ को लोकेट करता है, हमें टाउन्स, विलेजेस और अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में ही बताते हैं. इफ़ यू लुक एट द वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप, पूरी दुनिया का अगर पॉलिटिकल मैप देखेंगे तो ये हमें कंट्रीज़ के बारे में बताएगा. मगर दिस इज़ ओनली द मैप ऑफ USA, तो इसमें जो है हमें सिर्फ सिटीज़ के बारे में बता रहे हैं. तो इसमें क्या होगा, इसे बाउंड्रीज़ के बारे में बताएंगे. इवन अगर पाकिस्तान का मैप होता है ये, तो इसमें कराची और हैदराबाद की जो बाउंड्री है उसके बारे में भी बता रहे होते हैं. मगर ये जो पॉलिटिकल मैप होता है ना, इसे फिजिकल फीचर्स नहीं बताते. फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं? आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो. फिजिकल फीचर्स होते हैं माउंटेन, सीज, रिवर्स, ऑल दीज नेचुरल थिंग्स दैट आर अराउंड अस इन आवर कंट्री और अब्रॉड, उसको कहते हैं फिजिकल फीचर्स. तो इसमें जो पॉलिटिकल मैप होता है उसमें फिजिकल फीचर्स बिल्कुल भी नहीं दिखाते हैं. उसमें सिर्फ हमें बताते हैं कि कौन सी सिटी कहाँ पे है, कहाँ पे कौन सा विलेज स्टैंड करता है, किधर कौन सा टाउन है, इस तरह की चीज़ें बताते हैं. सही है. और इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द कैपिटल ऑफ अ कंट्री. अगर इफ यू लुक एट अ वर्ल्ड मैप, तो उस मैप में जो है ना, अगर कोई कंट्री दी हुई है तो उसमें उसकी कैपिटल दिया हुआ होगा. इफ़ यू लुक, अभी आप जाएंगे, यू आर गोइंग टू लुक इनटू अ मैप, तो उसमें जो है कोई कंट्री दी हुई होगी, उसके साथ जो है ना उसका कैपिटल भी बताया गया होगा कि ये जो है इस कंट्री का कैपिटल है. सो दे टेल यू अबाउट दैट. पाकिस्तान का क्या कैपिटल है? इस्लामाबाद, राइट. तो जो कैपिटल होता है ना, उसको नॉर्मली या तो वो सर्कल से बना हुआ होता है या तो उसके ऊपर स्टार बना हुआ होता है. ठीक है. और जो मैप होता है, नॉर्मली इस तरह का मैप जो होता है वो ब्लैक एंड वाइट होता है. समटाइम्स इट्स ऑल्सो कलर्ड. अगर हम एटलस देखें तो वो कलर्ड होता है नॉर्मली. एटलस क्या होता है? वो छोटी बुक जिसमें मैप्स होते. देन द नेक्स्ट मैप इज फिजिकल मैप. फिजिकल मैप से आपको क्या समझ आता है कि फिजिकल मैप में क्या होता होगा? फिजिकल मैप में हमें माउंटेन्स के बारे में बताते हैं कि अर्थ में माउंटेन्स किधर हैं, प्लेट्यूज किधर हैं. प्लेट्यूज, यू नो व्हाट आर प्लेट्यूज, राइट? प्लेट्यूज जो है छोटे छोटे हिल टाइप चीज़ें होती हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन आवर सेशन फर्दर. प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस, इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं फिजिकल मैप. और फिजिकल मैप्स को हम रिलीफ मैप्स भी कहते हैं. सो बट फॉर नाउ वी आर गोइंग टू कीप इट एज फिजिकल मैप्स. फिजिकल मैप जो है बेसिकली हमें नेचुरल चीज़ों के बारे में बताते हैं. जो अर्थ में नेचुरल चीज़ें होती हैं ना, नेचुरल चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं? रिवर्स होते हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई हैं, उनको कहते हैं नेचुरल चीज़ें. तो जो नेचुरल चीज़ें हैं उनकी लोकेशन हमें फिजिकल मैप से पता चलती है. इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द ग्रीनरी अराउंड अस. जिस जगह पे ज़्यादा ग्रीनरी होगी वहाँ पे जो है ना, वो मैप का जो कलर होगा वो डार्क ग्रीन होगा. जहाँ पे जो है ग्रीनरी की इंटेंसिटी, ग्रीनरी कम होगी, वहाँ पे ग्रीन कलर कम होगा या ग्रीन कलर लाइट होगा. जैसे डेजर्ट होगा तो उसमें ब्राउन कलर हुआ होगा. अगर कोई फिश होगा तो उसमें डार्क ग्रीन कलर हुआ होगा. तो इस तरह से फिजिकल मैप्स को लोकेट करते हैं. सही है. Okay, so now we are going to study about thematic maps. Thematic maps से आपके दिमाग में क्या आता है? What does the word thematic mean? Okay, तो thematic का मतलब होता है, you can easily revive as
टेम्परेचर, टेम्परेचर से लिया, टेम्परेचर थीमेटिक से लिया गया है, ऑलराइट। तो थीमेटिक मैप्स में क्या होता है, दे टेल अस अबाउट वेरियस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टेम्परेचर। उसमें जो है क्लाइमेट के बारे में बताया गया होता है, उसमें वेजिटेशन के, वेजिटेशन मतलब जिस जगह क्या प्लांट लग सकता है, तो इट हेल्प्स इन वेजिटेशन। और पॉपुलेशन के बारे में बताया होता है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि कौन सी किस जगह पे कितने उम्र तक के लोग रहते हैं, इस तरह की चीज़ें। दिस इज़ अ थोड़ा हाई लेवल थिंग। Thematic maps are generally used when you are looking at a single piece of information. Thematic maps क्या होते हैं, mostly they tell you about a single piece of information. For example, पहले जो है they used to tell us, अब आजकल it's not that common, पर पहले they used to tell us the whole weather report of the country we are living at. सही है। if you are interested you can go to Google and type weather reports. You will see जो weather reports देती हैं, they tell us about यहाँ पे दर्जा हरारत इतनी है, and they are going to show us that region with colors. अगर जहाँ गर्मी ज़्यादा है वो जो है रेड से लोकेट हुआ होगा वो जगह, जहाँ थोड़ी कम गर्मी है उसमें ऑरेंज हुआ होगा। डिफरेंट कलर्स होते हैं हर मैप के, पर दे आर गोइंग टू शो यू, वहाँ पे साइड पे जो है ना वो भी दी हुई होती है कि इस कलर के इस कलर से क्या मकसद है उनका। अगर जैसे अगर रेड भी दिया हुआ है तो वहाँ लिखा होगा हॉट क्लाइमेट और एक्सट्रीम क्लाइमेट, या टेम्परेचर दिया होगा यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर है इस जगह का। सो दे आर गोइंग टू मेक इट ईजी टू अंडरस्टैंड। ओके, सो नाउ वी आर एट द लास्ट टाइप ऑफ मैप, दैट इज़ अ टोपोग्राफिक मैप। टोपोग्राफिक मैप जो होता है बेसिकली इट इज़ समवॉट रिलेटेड टू फिजिकल मैप, मगर इसमें डिफरेंस ये होता है, इसमें भी हमें रोड्स के बारे में, और रोड्स मतलब फिजिकल फीचर्स के बारे में बताया जाता है, अबाउट द माउंटेन्स एंड रीजन्स एंड ऑल। मगर इसमें क्या होता है, दे ऑल्सो टेल यू द डेप्थ, प्रॉपर डेप्थ के बारे में भी होती है, एज यू कैन सी द लाइन्स। सो इट ऑल्सो टेल्स कि इस मैप में आपको बताया गया होता है कि कोई माउंटेन है तो कितनी हाई है, क्या उसका डेप्थ है, कितनी वो ढलान है इसके अंदर, कितनी ऊंचाई है, and all of these things. So through lines, as you can see नीचे कि आपकी पिक्चर्स दी हुई हैं ऑफ अ टोपोग्राफिकल मैप। सही है। टोपोग्राफिक मैप में क्या होता है, उसमें जो है आपको लाइंस दी हुई होती हैं, और लाइंस से आपको पता चल रहा होता है कि ये जगह कितनी स्टीप है। स्टीप मतलब कि कितनी गहराई है उसमें, और कितनी फ्लैट है वो सरफेस, या कितना ऊंचाई पे है, इस तरह की चीज़ें बताई होती हैं इसमें। समटाइम्स दे ऑल्सो लोकेट रॉक्स होते हैं ना, वो सब भी बताया गया होता है। सिर्फ ओशंस होते हैं, ओशंस के नीचे भी देयर आर लॉट ऑफ द सरफेस बिलो द ओशंस इज़ नॉट फ्लैट, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे स्टोन्स, एंड इट्स नॉट अ फ्लैट सरफेस, इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्टीप्स एंड टर्न्स अराउंड। तो उसमें भी बताया, उसमें ये टोपोग्राफिक मैप्स वो सब भी बताया जाता है। एंड ये जो मैप्स होते हैं ये इंजीनियर्स जो होते हैं, जो रोड्स वगैरह बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, सिविल इंजीनियर्स बेसिकली, इट हेल्प्स देम बिकॉज दे हैव टू बिल्ड रोड्स एंड बिल्डिंग्स। तो ये स्ट्रक्चर्स जो हम लोग खड़े करते हैं वो जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, सो दे हैव टू लुक इनटू द टोपोग्राफिक मैप सो दैट दे नो कि ये जो स्पेस है वो इस स्ट्रक्चर के लिए सही है या नहीं है। सो दिस इज़ हाउ टोपोग्राफिक मैप्स आर यूज्ड।